हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ये एक आयुर्वेदिक रेसिपी है। जंगली जो जड़ी बूटी होती हैं उससे आज एक सब्जी हम बनाएंगे जो बहुत ही बेनिफिशियल होती है सेहत के लिए, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। तो जिसका नाम है गोखरू, सराटी, हरसन या फिर अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इसे मैंने आपको दिखाया है कि ये किस तरह से दिखती है। तो आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो हरसन है दोस्तों, इसे कौन कौन खा सकता है, किसने इसे नहीं खाना चाहिए, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। इस सब्जी को किस तरह से बनाया जाता है ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। खास तौर पर इसके अंदर होता है कैल्शियम का खजाना। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। मैं बहुत कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा काम जो है वो है हड्डियों के लिए। तो अगर एक्सीडेंटली हमारे हड्डियों में क्रैक्स आ जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसके लिए ये जो सब्जी होती है ये बहुत ही कारगर होती है हड्डियों को जोड़ने के लिए। आप लोग अगर इसे गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक इसके बारे में किसी ने गूगल के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली हुई है। तो इसे मैं इसी वीडियो में जितना हो सके, मुझे जितना मालूम है उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो सब्जी होती है दोस्तों, ये खास तौर पर इन दिनों में, मतलब बारिश के दिनों में ही आपको अवेलेबल हो जाती है। इसे बाजार में लोग बेचने के लिए भी लाते हैं या फिर जंगल में या खेत में आपको कहीं पर अगर ये मिलती है तो आप इसे ज़रूर घर पर लाकर इन दिनों इसकी सब्जी बनाकर ज़रूर खाइए। और इसे हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक या बहुत ज़्यादा बार भी खाने की ज़रूरत नहीं है। बारिश के दिनों में जब भी आपको ये मिलती है तो 3-4 महीनों में आप 4-5 बार इसकी सब्जी अगर बनाकर खाएंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगी। तो चलिए अब मैं इसे इस तरह से, इसके जो पत्ते होते हैं बस उसी का यूज़ हमें करना है सब्जी बनाने के लिए। और इसकी जो जड़ें और ये जो डंठल होते हैं इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये जो सब्जी है पूरी तरह से यूज़ में आने वाली सब्जी है। जैसे कि ये जो इसकी जड़ें आप देख रहे हैं और इसके जो डंठल हैं, ये जो पत्ते हैं, पत्तियों की हमें सब्जी बनानी है। और डंठल और जड़ें इन दोनों को छाँव में सुखाकर इसे मिक्स, मतलब पहले हमें इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे सुखाएंगे छाँव में और देन हम इसकी एक पाउडर बनाएंगे, फाइन पाउडर, और इसे किसी कंटेनर में भरकर रख देंगे। फिर जब सर्दियाँ आएंगी तब हम जो गोंद वाले लड्डू हैं उनके अंदर इसे ऐड करके इसके लड्डू खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन लोग इसे खा सकते हैं। तो जेंट्स जो हैं, सभी जेंट्स, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब खा सकते हैं। लेकिन जो लेडीज़ हैं, मतलब जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, शॉर्ट में अगर कहा जाए तो जिनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है, वही लेडीज़ इसे खाए। अदरवाइज लेडीज़ ने इसे नहीं खाना है। तो ऐसे महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, तो अगर वो इसे खाती हैं तो क्योंकि ये सब्जी हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और भी कुछ रीज़न है इसके, जिसकी वजह से कुछ महिलाएं इसे नहीं खा सकती हैं। चलिए अब सब्जी बनाने के लिए पहले हम इसके जो पत्ते हैं उन्हें अलग कर देते हैं और बाद में हम इसकी बनाएंगे सब्जी। अब देखिए, क्योंकि हमें सब्जी बनानी है इसलिए हम इसके केवल पत्तों का यूज़ कर रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। पत्तों को अलग कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपको लड्डू बनाने के लिए हरसन को सुखाकर इसकी पाउडर बनानी है तो पत्तों के समेत ही आपको इसे सुखाना है धोने के बाद, और उसके बाद में इसकी पाउडर बनाकर रख सकते हैं। जब भी आपको लड्डू बनाने हैं उसके लिए आप इस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकली हुई इसकी जड़ें और ये जो बारीक डंडियाँ हैं इसे मैं फेंकूंगी नहीं। बाकी की बची सब्जियों के साथ इसे भी मैं धोकर सुखाऊंगी और बाद में इसका पाउडर बनाने के लिए यूज़ करूंगी। अब देखिए, सब्जी बनाने के लिए जितने पत्ते हमें चाहिए उतने मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पर मूंग की दाल भी मैंने आधा 1 घंटे से पहले भिगो कर रख दी थी। अब दाल भी भीग चुकी है। चलिए अब बनाते हैं इसकी सब्जी। चलिए सबसे पहले अब हमें ये जो सब्जी है, मतलब ये जो पत्ते हैं, इसे अच्छे तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें
ढेर सारी मिट्टी लगी हुई है, तो 1-2 पानी में मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए इसे हमने इस तरह से 2 पानी में वॉश कर लिया है। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई। ऑन कर देती हूँ। इस सब्जी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो जस्ट 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा या 1.5 टीस्पून ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगी राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जस्ट थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये जो सब्जी है, सब्जी भी डाल दी है हमने। दोस्तों इस सब्जी को बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है जैसे कि हम मेथी की मूंग के दाल में सब्जी बनाते हैं। मेथी के सब्जी के मुकाबले इस सब्जी को कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ना थोड़े से हार्ड से होते हैं, मेथी जितने सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि इसे अच्छी तरह से पहले कुक होने दें, बाद में ही हम इसमें दाल ऐड करेंगे। जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना प्याज लहसुन के इस सब्जी को बना रही हूँ। और बस अब जब ये पत्ते जो हैं अच्छे से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देते हैं भीगी हुई मूंग की दाल। और मूंग की दाल को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, गलने तक 80% ही इसको कुक करेंगे। तो हड्डियों को जोड़ने वाली इस हरसन नाम की जड़ी बूटी के बारे में मेरे पास जो कुछ भी जानकारी थी दोस्तों, मैंने आपके लिए इस वीडियो में शेयर की हुई है। इससे बढ़कर भी अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी और स्वाद अनुसार नमक। पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो सब्जी बनती है ये सूखी सब्जी बनती है। तो नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके लो फ्लेम पर हमें इसे 80% तक ही कुक करना है। और हाँ, लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बेल आइकॉन पर क्लिक भी करना है ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें दाल को केवल 80% ही कुक करना था, तो पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है हरसन की। तो दोस्तों आज की हरसन की सब्जी की रेसिपी और इसकी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक करना है और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि इसके जो लाभ हैं वो हर कोई उठा सके। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।